आप सभी को नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे एक नए वीडियो में, जो कि इस प्रकार है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था एक्सरसाइज 1/1 के 1 से लेकर 3 तक का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग करेंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन, जो इस प्रकार है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। पहले हम लोग मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a और b बराबर हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3। तो यहाँ पर आप प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। a बराबर b³ r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r होगा और इससे बड़ा b होगा। तो आइए अब हम लोग इसके जगह पर रखते हैं a बराबर 3q + r। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि r का मान हमेशा 3 से छोटा होगा, इसलिए r बराबर 0, 1, 2 रखने पर, तो आइए पहले 0 रखते हैं, r बराबर 0। तो a बराबर 3q + 0 जो हो जाएगा 3q। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है वर्ग करने के लिए, तो हम लोग करेंगे वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a² बराबर इधर करेंगे 3q का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा, एक 3 बाहर निकाल दीजिए और एक अंदर जाने दीजिए, 3q²। अब यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा है यहाँ पर 3m, तो हम लोगों को m ले आना है, तो इसलिए मानेंगे, माना m बराबर 3q, क्योंकि हम लोगों का m ले आना था। अब इसके आगे वाला प्रोसेस करेंगे। जब r बराबर 1 रखे तो a बराबर 3q + 1। अब फिर से दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो आइए दोनों तरफ वर्क करते हैं। a² बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब आइए हम लोग यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, जो कि इस प्रकार होता है। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। अब इसी सूत्र पर हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जगह नहीं है, तो आगे लिखते इधर a² बराबर 3q का होल स्क्वायर + 2 × 3q × 1, फिर +1 का होल स्क्वायर। आइए सॉल्व करते हैं। 3 को एक बार निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3m बोल रहा है और यहाँ पर m मानना पड़ेगा, इसलिए। तो 3q² प्लस यहाँ पर 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6q + 1। अब इतना को हम लोग फिर मानेंगे m, क्योंकि यहाँ पर m ले आना है। तो माना m बराबर 3q² + 6q। तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m + 1। अब हम लोगों को मैंने यहाँ जो एक जाना था, यहाँ पर हम लोगों का एक मिल चुका है, तो आगे ये 2 वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। एक आ चुका है तो यहाँ पर लिख देंगे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होता है। ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पर वर्ग नहीं घन बोल रहा है, घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 दिया है तो 9। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो कि इस प्रकार है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 से बड़ा या बराबर r उससे बड़ा b। तो a बराबर a माना गया है और b बराबर 9 क्यू प्लस r। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि r का मान हमेशा b से छोटा होता है, तो इसलिए हम r बराबर मानेंगे r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9 दिया गया है। अब आइए लिखते हैं, पहले 0 मानते हैं, r बराबर 0। तो a बराबर 9 क्यू प्लस 0, जो कि a बराबर 9 क्यू होगा। अब दोनों तरफ घन करने पर, क्योंकि यहाँ पर अब घन बोला है, दोनों तरफ घन करने पर तो a क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू। a क्यू बराबर, इसमें एक 9 बाहर निकाल दीजिए और 2 9 अंदर रखिए, तो 9 में 9 से गुना कीजिए, कितना होगा 81। तो 81 क्यू और उसका क्यू, इसलिए होगा अब a क्यू बराबर, नहीं पहले मानेंगे हम लोग इतना बराबर m, तो यानी कि माना m बराबर 81 क्यू का होल क्यू। अब इसलिए लिखेंगे a क्यू बराबर 9m, जैसा कि हम लोगों का पहला मिल गया 9m मिल गया। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, r बराबर 1 रखेंगे, तो a बराबर 9 क्यू प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर a क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब इसका सूत्र क्या होता है, तो आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यू बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी आधार पर अब आइए निकालते हैं। a क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू प्लस 1 का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 1 का होल स्क्वायर। अब आइए इसके आगे देखते हैं। यहाँ पर आइए इधर देखते हैं, a क्यू बराबर 9 इंटू 81 क्यू का होल क्यू लिख सकते हैं, और जो 1 का होल क्यू है इसको लास्ट में लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 इंटू
81 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 का होल क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके आगे एक क्यू बराबर 9 को बाहर निकालिए 9, यहाँ पर हो जाएगा 81 क्यू का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पर इसको हम लोग m मानेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 माना है। तो एक क्यू बराबर माना m बराबर 81 क्यू का होल क्यू प्लस 27 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 3 क्यू, इसलिए एक क्यू बराबर 9m प्लस 1। हम लोग 2 स्टेप पूरा कर लिए, अब तीसरा स्टेप आते हैं। r बराबर 2 मानने पर a बराबर 9q प्लस 2, दोनों तरफ वर्क कर एक घन करने पर एक क्यू प्लस एक क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। तो एक क्यू बराबर 9q का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9q का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 9q 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यू। अब आइए और आगे देखते हैं। एक क्यू बराबर एक 9 को बाहर निकलना है, इससे पहले ही बना देते हैं। 81 क्यू प्लस 3 इंटू 81 क्यू इंटू 2 प्लस 3 इंटू 9q इंटू 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसमें से हम लोग 9 कॉमन लेंगे, तो आइए लेते हैं। 9 इंटू 81 क्यू होल क्यू यहाँ पर होगा होल क्यू प्लस 9 बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 9q इंटू 2 प्लस 3 इंटू q इंटू 4 प्लस 8। अब हम लोग ये सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि जबकि इसको मानना ही है m, तो सॉल्व करके क्या फायदा, उतना टाइम व्यर्थ करने का क्या फायदा। इसलिए आइए अब इसको मानते हैं m। तो माना m बराबर 81 क्यू का होल क्यू प्लस 3 इंटू 9q इंटू 2 प्लस 3q 4। अब एक क्यू बराबर 9m प्लस 8। जैसा कि हम लोग देख लिए यहाँ पर तीनों आ गया, 9m यहाँ पर आ गया, 9m प्लस 1 यहाँ पर आ गया, 9m प्लस 8 यहाँ पर आ गया। इसलिए अब हम बोल सकते हैं कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव्ड। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।